हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज व्याकरण के अंतर्गत मैं श्रीमती रितु आपको सर्वनाम व उसके भेद के बारे में पढ़ाऊंगी। चलो बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम की क्या आवश्यकता है। सर्वनाम ना हो तो संज्ञा शब्द को हमें बार बार दोहराना पड़ता है, अर्थात बार बार बोलना पड़ता है, तो जिससे हमें लिखने में भी असुविधा होती है और वाक्य का सौंदर्य भी नहीं रहता। उदाहरण के रूप में, दीक्षा एक लड़की है। दीक्षा बहुत शांत रहती है। दीक्षा के माता पिता मेरठ में रहते हैं। तो यहाँ हम बार बार दीक्षा का नाम का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जो लिखने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा और सौंदर्य भी उतना नहीं आ रहा। लेकिन इसकी जगह हम सर्वनाम प्रयोग करते हुए इसको इस तरह भी कह सकते हैं, दीक्षा एक लड़की है, वह बहुत शांत रहती है, उसके माता पिता मेरठ में रहते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 5 तरह के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके भी बारे में, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब हम कोई बात करते हैं तो उनके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम, यानी जो इंसान बोल रहा है वो, या जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो आते हैं, तो ये मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, तुम, आप आदि। और अन्य पुरुष, जब हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हैं, यह, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर वाली वस्तु या व्यक्ति की तरफ निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इनके उदाहरण में यह, वह आ जाते हैं। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं तो अधिकतर हम उनकी तरफ इशारा करके क्या कहते हैं, यह फूल, यह किताब, यह। और कोई चीज़ दूर है तो हम उसे दिखाने के लिए कौन सा सर्वनाम यूज करेंगे, देखो वह लड़की जा रही है, वह पेड़ कैसा है, वह लड़का मेरा भाई है। तो इस तरह से हम इन निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके उदाहरण में हम कहते हैं कोई या कुछ। जैसे बच्चों, हमें पता नहीं चलता, हम यदि कहें दरवाजे पर कोई है तो इसका मतलब हमने किसी व्यक्ति के लिए कोई शब्द का प्रयोग तो किया है, लेकिन उस कोई में एक अनिश्चय है कि हमें पता नहीं कि कौन है। या तुम क्या लाए हो, कुछ नहीं। तो उस सामने वाले व्यक्ति ने जो जवाब दिया है उससे हमें पक्का नहीं पता चला कि भाई वो क्या लाया है, क्योंकि उसने कुछ का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम अनिश्चय की स्थिति में रहे। तो जो शब्द हमें किसी अनिश्चय वाली स्थिति में लाते हैं और ऐसे सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह इन सर्वनामों में कुछ का प्रयोग जड़ पदार्थ व कोई का प्रयोग चेतन लोगों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए और भी वाक्य आपको दिखाए गए हैं, जैसे दाल में कुछ है। क्या है ये आपको नहीं बताया, पर यह है कि कुछ है, अनिश्चय वाली स्थिति है। बाहर कोई है, तो आपको पता है कि कोई व्यक्ति या कोई जानवर वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अनिश्चय, ये तो पता चल गया कि बाहर है, लेकिन क्या है, कौन है, ये नहीं पता चला। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में वो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन है वहाँ, तो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के लिए कौन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ क्या बिक रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हम किसी चीज़ के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, और ये एक प्रश्न का रूप ले रहा है, इसलिए हम इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में एक वाक्य लेते हैं, जो सोवत है सो खोवत है। यहाँ पर 2 सर्वनाम हैं, जो और सो।
लेकिन दोनों ही सर्वनाम एक दूसरे के साथ संबंध बताते हुए वाक्य का अर्थ प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो इंसान सोता है वो कुछ न कुछ खोता अवश्य है। तो यहाँ पर वाक्य तभी पूरा होता है जब जो और सो का आपस में संबंध स्थापित होता है। इसी तरह जैसे आप कहते हो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यहाँ पर भी जैसा और वैसा दोनों सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हुए वाक्य का अर्थ बता रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम में किसी भी वाक्य में अधिकतर दो सर्वनाम शब्द एक साथ आते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं।